दोस्तों पिछले 24 घंटों के अंदर अमेरिका को भारत की तरफ से दूसरा बड़ा झटका दिया जा रहा है और इस बार हमला भारत का डॉलर के ऊपर किया गया है। हमने अपनी पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि किस तरह से भारत और रूस अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए अब क्रिप्टो करेंसी का सहारा लेंगे और इसके जरिए आगे भारत रूस से तेल खरीदेगा। इसकी मदद से डॉलर से निर्भरता, साथ ही स्विफ्ट पेमेंट की जरूरत भारत और रूस को नहीं होगी और ऑलरेडी इन चीजों पर अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन अब डॉलर को चुनौती देने के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले ही जब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर गए थे, उस समय उन्होंने एक जर्नलिस्ट के सवालों का जवाब देते हुए ये साफ कहा था कि ब्रिक्स देश डॉलर को रिप्लेस करने के ऊपर बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा यानी कि भारत का कोई इरादा नहीं है अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस करने का। यानी कि भारत ने अमेरिका को साफ कह दिया था कि डॉलर को लेकर जो ट्रम्प की चिंताएं हैं उस पर अमेरिका को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम डॉलर को रिप्लेस नहीं करने जा रहे। लेकिन इसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने भारत को न सिर्फ धमकी दी बल्कि 2 अप्रैल की टाइमलाइन दे दी और कहा कि ये समय सीमा समाप्त होते ही भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिए जाएंगे। अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी गई, लेकिन भारत एक एक करके अमेरिका को कई बड़े झटके जरूर दे चुका है, जिसमें सबसे पहले F-35 को लेकर भारत की तरफ से साफ कहा गया कि हम इसे खरीदने को लेकर अभी नहीं देख रहे। इसके अलावा फाइटर जेट इंजन को लेकर पहली बार रूसी कंपनी को टेंडर में शामिल किया गया और 5th जनरेशन इंजन की डील जो कि अमेरिका को लग रहा था कि उसके पास जरूर जाएगी, अब उसमें रूस की भी एंट्री हो गई और हो सकता है कि ये डील भी रूस अमेरिका से छीन ले। तीसरा बड़ा झटका पिछली वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अचानक से तेल की सप्लाई अमेरिका से काफी ज्यादा बढ़ा दी थी और रूस से तेल खरीदना कम कर दिया था। लेकिन टैरिफ की धमकी के तुरंत बाद यानी कि मार्च के महीने से भारत ने अमेरिका से तेल की सप्लाई न सिर्फ कम कर दी बल्कि रूस से सप्लाई को काफी ज्यादा बढ़ा भी दिया। इसके अलावा अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का भी सहारा लेने की बात सामने आई। वहीं अब जो अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता थी यानी कि ब्रिक्स देशों का डॉलर को रिप्लेस करने का मुद्दा, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के ऊपर 100 से 150% तक टैरिफ लगाने तक की धमकी दी थी, अब भारत ने इस मुद्दे को भी छेड़ दिया है और इनडायरेक्टली अमेरिका को यह बता दिया है कि अगर तुम हमारे खिलाफ फैसले लोगे तो उसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। और ये तेवर भारत ने तभी दिखा दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने ये कहा था कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है और हमने जब भारत को टैरिफ की धमकी दी तो भारत टैरिफ को काफी ज्यादा कम करने के लिए तैयार हो गया। ट्रंप के इस बयान के बाद तुरंत भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ट्रंप ने जो भी बोला है वह झूठ बोला है और हमने ऐसी कोई भी डील अभी तक अमेरिका के साथ साइन नहीं की और कोई टैरिफ वगैरह को फिलहाल कम नहीं किया गया है। अभी फिलहाल हमसे अमेरिका से बातचीत हो रही है। ये दिखाता है कि अमेरिका को लेकर भारत की पॉलिसी धीरे धीरे चेंज हो रही है और अब भारत बड़े कदम अमेरिका के ऊपर उठा रहा है। वहीं इसी बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में मॉरिशस का दौरा करके आए हैं, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री का काफी भव्य तरीके से न सिर्फ स्वागत किया गया बल्कि मॉरिशस का सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया गया। वहीं इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑनर किसी दूसरे देशों के द्वारा जो पीएम मोदी को दिया गया है वह पाने वाले सबसे बड़े राजनेता हैं। यानी कि इतने अवार्ड किसी भी वर्ल्ड लीडर को नहीं मिला है जितना पीएम मोदी को मिला। भारत ने मॉरिशस को मिनी इंडिया कहकर संबोधित किया, साथ ही मॉरिशस के साथ 8 बड़े समझौते भी साइन किया और इसी में से एक ऐसी डील भी शामिल थी जिसने अमेरिका को मिर्ची लगा दी। आप अपनी स्क्रीन पर बैंक ऑफ मॉरिशस साथ ही बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि अब भारत और मॉरिशस लोकल करेंसी यानी रुपीस और मॉरिशस की लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। अभी तक दोनों देशों के बीच जो भी व्यापार होता था वह डॉलर में होता था, लेकिन अब भारत ने डॉलर को रिप्लेस करने की बात कही है और दोनों देश अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। भारत लगातार अपनी लोकल करेंसी को प्रमोट करने में लगा हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के मुकाबले भारत का रुपया ट्रेड के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन अब भारत
कई देशों से बातचीत कर रहा है अपनी लोकल करेंसी को प्रमोट करके अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करने के लिए, जिससे डॉलर पर निर्भरता ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। साफ है कि ब्रिक्स के जरिए ना सही, लेकिन भारत ने इनडायरेक्टली डॉलर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।